अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अ ग्लैम लुक आई क्रिएटेड फॉर अ वेडिंग। सो इट्स अ वेडिंग गेस्ट लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे तरीके से जो है आप अपनी स्किन को प्रैप करोगे, सही है? तो प्रैप कर सकते हैं कि आप अपना एक टोनर अप्लाई कर दो फिर और मॉइस्चराइज़ करो अपनी स्किन को अच्छे तरीके से, बिकॉज अगर स्किन अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज्ड होगी और प्रेप होगी अच्छे तरीके से, सो उस पर जो मेकअप की एप्लीकेशन है वो बहुत स्मूथ होती है, तो आपका मेकअप केकी भी नहीं होता और इतनी जल्दी वेयर ऑफ भी नहीं होता है। सो इट्स ऑल सेट, सही है। मैंने आईब्रोज जो है ऑफ द कैमरा जो है कर ली थी। आई हैव यूज दिस रेमल वन। सो अब प्राइम करने का टाइम है, स्किन को प्राइम करेंगे। आई एम यूजिंग दिस मेबलिन प्राइमर। दिस इज़ सच अ गुड प्राइमर। इवन मुझे जो है ये बेबी स्किन प्राइमर से ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत इंस्टेंटली जो है आपके पोर्स को हाइड कर देता है, बहुत स्मूथ आउट कर देता है। सिलिकॉन बेस्ड है और काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्कुल स्किन को स्मूथ आउट कर देता है। सो एज फार एज आई नो आई लाइक इट। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्लाइंग आवर बेस। जब वेडिंग होती है तो उसमें आई टोल्ड यू कि बेस जो है थोड़ी सी हैवी बनती है। और मैंने वेडिंग बेस किस तरीके से बनाई जाती है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। सो आई एम अप्लाइंग दिस क्रेलॉन टेवी पेन स्टिक इन द शेड FS45, दैट्स माई शेड। सो अप्लाइड मोस्टली जो एशियन स्किन टोन्स है उस पर FS38 एंड FS45 जो है वो जाता है। सो जस्ट apply it all over and over the first one, and then we'll blending it and locking it together. This is the L'Oreal Infallible one. This is such a good foundation, you guys. So the next step is applying the concealer once the foundation is blended. So I'm concealing my under eyes. We will apply it on the bridge of our nose, on our forehead and our chin. These are the areas that we brighten up. And I'll be applying this little bit of orange corrector. I loved it so much. This is my holy grail product when it comes to a corrector. I didn't find any good corrector so far other than this. It does its job right, so I'm glad with it. I hope I'll find some other correctors as comparable to this one. Just want to mention I do have this dark spot on my forehead. That's a dark pigmented area of mine. So I'm applying it over there. You can apply to the points where you have darkness. Now it's time to bake our face. So I'm using this RC made translucent powder. We'll be baking our face. Baking किस तरह से होती है कि आप जो है इसको अप्लाई करोगे, एक hefty amount को अप्लाई करोगे अपनी अंडर आइज को, एंड यू लीव इट फॉर सम टाइम, राइट? बहुत जल्दी आपने इसको वाइप आउट नहीं करना है, इसको अप्लाई रहने देना है, ठीक है? अच्छे तरीके से करना है। मेक श्योर कि आपका उस वक्त जो है कंसीलर अच्छे तरीके से ब्लेंड हुआ हो। बिल्कुल आपकी अंडर आइज क्रीजलेस होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई करोगे। सो आपके अंडर आइज के नीचे जो है कभी भी क्रीजेस नहीं आएंगी। Using this Rimmel London highlighter and contour stick. If you are a beginner, तो अगर आप क्रीम कॉन्टोर यूज़ करोगे तो आपके लिए इजी होगा। आप पाउडर कॉन्टोर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्रीम कॉन्टोरिंग जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत इजी हो जाती है। कॉन्टोरिंग पे एक मैं डिटेल वीडियो अपलोड करूँगी। Contouring makes our features look so prominent and good. हम अपने फेस फीचर्स को कॉन्टोर करते हैं
So the contour is all blended. Just blend your contour well. And what we'll be doing next is I'll apply some powder beneath that contour to make it look sharp and crisp. So I'll be applying this powder all over. This makes your contour look so sharp, neat and crisp. Let the powder set for few minutes, and you can see that we are baking our under eyes, and then we'll dust it off. Let it set for few minutes and then we'll dust it off, right? Now it's time to dust off the powder, and then we'll move on towards the next step. I'm looking so pale, so let's add some colors. Dust it well so that it won't leave a cast or it look white. Now I'm bronzing my face with this Maybelline bronzer. Bronzer makes your skin look so warm and alive. Contouring helps you contour your features, like to make your features look prominent, whereas bronzing gives life to your face. It makes it look warm. Bronzed, let's put some blush on our face. I'm using this NYX blush in the shade Dusty Rose. Some people apply blush on the apple of the cheeks and some drag down till the end. So it's all about the preference कि आपको blush जो है वो किस तरह अच्छा लगता है, या तो apple of cheeks में अच्छा लगता है या बिल्कुल आप इसको drag करते हो end of the cheek की तरफ. Apply some blush on your nose even. आजकल बहुत in है. Now we'll be setting our फेस. सही है, हमने सारी जो है क्रीम प्रोडक्ट्स एंड पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लिए हैं, तो हम अपने फेस को सेट करेंगे एंड देन फिर हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे. सो आई एम यूजिंग दिस NYX ब्यूटी स्कूल ड्रॉप आउट पैलेट. This palette is good in a terms. It has eyeshadows, highlighters, blushers, bronzers, everything in it. So I've taken this color, this gray shade color, and I'm putting it all over as my transition shade with a fluffy blending brush. Apply a tape or an eyeshadow guard. Now I'm taking another grey color from the Glamorous Face Makeup and then apply it in my crease. More precise brush लेके अब इसको crease पे focus करना है, crease पे apply करना है. First shade हमने transition shade apply किया था, अब हम crease पे apply कर रहे हैं. So now I'm taking this black shade, इसको outer corner पे apply करेंगे और थोड़ा सा cat eye effect देंगे. So एक flat tapered brush से मैं outer corner पे focus कर रही हूँ और थोड़ा सा cat eye look देंगे. ब्लैक आई शेडो को हम बहुत जो है प्रिसाइजली जो है अप्लाई करते हैं,
क्योंकि बहुत डार्क कलर है, अगर ख़राब हो जाए तो फिर उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। So this is how we'll apply it. Outer corners dark करना है and as like cat eye look. इस तरीके से बिल्कुल अप्लाई होगा और इसके बाद हम इसी शेड को जो है अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करेंगे। And the same black shade in my lower lash line with the eyeliner brush. I try to make my looks as simple as I can ताकि आप लोग easily follow कर लो। मेकअप आप जो है इतना मुश्किल नहीं होता जितना लगता है कि बहुत मेकअप मुश्किल है, बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो आप सीख लो। So everyone can do the makeup. Now I'm taking this silver shade from the NYX palette and then I'll apply it all over my lid. शिमर शेड्स और ग्लिटरी शेड्स जो हैं वो अच्छे अप्लाई होते हैं अगर आप उसको अपनी फिंगर टिप से अप्लाई करो या वेट ब्रश करके अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाते हैं। टेकिंग दिस हाइलाइटर शेड फ्रॉम द सेम पैलेट। मैंने गोल्डन हाइलाइटर इसलिए लिया है क्योंकि मेरी ड्रेस में ग्रे गोल्ड और जो है वो सिल्वर था, इसलिए मैंने गोल्ड हाइलाइटर लिया है और सब अपने इनर कॉर्नर्स को मैं हाईलाइट करूँगी और अपनी ब्रा बोन को हाईलाइट करूँगी। So in my waterline, I'm using this Maybelline kajal. I'm taking this golden glitter from Color Institute Italy, easily available है local markets में. So I'm using this just below my lower lash line because I have golden in my dress. Its applicator is so precise that you can work with it easily और इससे कट क्रीज में ग्लिटर लुक भी बहुत अच्छा होता है। Now I have applied eyelashes off the camera and then we'll be moving towards the other step. I'm using this Rimmel London contour and bronzer stick and we'll be highlighting and contouring our face. By the way, this highlighter is very subtle. इसकी बहुत subtle सी glow है, बहुत overpowering type नहीं है. So I've applied it multiple times because I want to glow. I always go overboard with my highlighters because I love highlighters very much. So I will put way too much. It's all depend upon the personal preference. Some like subtle highlighters, some go overboard with it. I like my highlighters to pop out, to stand. So I'm highlighting my high points with it. We'll be applying on our high points on our cupid's bow, ridge of the nose, nose tip. Still I'm not satisfied with the highlighter. For me, more is less, so I'm applying a bit more. I'm finally satisfied with my highlighter. I'm going in a wedding. This is the wedding guest look, so why not add more and look chum chum.
Now we'll be lining our lips. I'm using this lip pencil from Rimmel London. This is the shade Indiana Pink or Indian Pink, I forget it, sorry. This is a very good shade, a must-have shade. You should have it in your makeup collection. So just line your lips a bit. A trick to a good lining is apply a cross in your cupid's bow, and putting a cross will help you make a pout easy. So आप क्रॉस इस तरीके से बनाओगे तो आपका पाउट जो है वो बहुत अच्छा बनता है. और वन मोर थिंग कि जो लोअर लिप होता है उसमें बिल्कुल सेंटर में आपने अपने आई लाइनर को लिप लाइनर को थोड़ा सा बाहर करके अप्लाई करना होता है. इस तरीके से आपके लिप्स जो हैं वो बड़े लगते हैं. Using this NYX soft matte lip cream in the shade Ibiza, and I'll be applying it all over my lips. Now the pout is all ready. If you want to make your looks look bigger, so what you have to do is apply a light lipstick color in the center of your lips. यहाँ पे आप लिप टॉपर भी अप्लाई कर सकते हो या कोई लाइट सी लिपस्टिक. इस तरीके से आपके लिप्स जो है काफ़ी फुलर लगते हैं और प्लम्पर लगते हैं. It's set. It's the final look. No,